जीटी हिंदी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर टैप करना ना भूलें ताकि हमारे नए वीडियोस आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों पिछले 1-2 दिनों से एक रैंसमवेयर जिसका नाम है WannaCry और कुछ लोग उसको WannaCrypt भी बोल रहे हैं, उसने बहुत सारे कंप्यूटर्स को अपने शिकंजे में ले लिया है। सीरियसली मतलब लगभग 100 देशों के कंप्यूटर्स में हज़ारों कंप्यूटर आते हैं, उसमें इस रैंसमवेयर ने कंप्यूटर को लॉक कर दिया है। और इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कि ये रैंसमवेयर एक्चुअली है क्या और आप अपने डेटा को, अपने कंप्यूटर को कैसे सेफगार्ड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हम टेक की बात, गाइडिंग टेक यानी जीटी हिंदी के साथ। तो दोस्तों मैं आगे बढ़ूं उससे पहले आपका ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आखिरकार एक रैंसमवेयर होता क्या है। अब रैंसमवेयर आप एक मॉलवेयर ही समझ लीजिए जो आपके कंप्यूटर पे नहीं होना चाहिए, और ये बेसिकली आपके कंप्यूटर्स में जो आपकी पर्सनल फाइल्स हैं उसको इनक्रिप्ट कर देता है। जी हाँ, आपके जितने भी काम की चीज़ें होती है, सी ड्राइव, वी ड्राइव, जितने भी ड्राइव्स होते हैं उसको ये प्रोग्राम इनक्रिप्ट कर देता है और आपके कंप्यूटर को लॉक कर देता है। और वो फिर कहता है कि मुझे इस अकाउंट पे पैसे भेजो, तभी मैं आपको इसका डिक्रिप्शन की भेजूंगा। कुछ ना कुछ आप किडनैपिंग के जैसा ही समझ लीजिए, लेकिन ये किडनैपिंग आपके पर्सनल फाइल्स पे हो रही है। और यहाँ पे आजकल क्योंकि बिटकॉइन इतना फेमस हो चुका है, उसके पेमेंट के तरीके इतने मतलब आपको समझ में नहीं आएगा कि आप किसको पे कर रहे हैं और उसको ट्रैक करना बहुत मुश्किल हो गया। तो यहाँ पे हैकर्स बिटकॉइन का सहारा लेते हैं और आपको बोलते हैं कि मुझे 6 घंटे के अंदर या 12 घंटे के अंदर अंदर $300 या $500 भेज दो तो तुमको डिक्रिप्शन की मिल जाएगा। और WannaCry भी अभी लेटेस्ट जो रैंसमवेयर है उस पर भी आपको मतलब 6 घंटे के अंदर $300 ट्रांसफ़र करने पड़ते हैं, जो आगे जाकर के डबल हो जाते हैं $600 पे, या फिर आपको 24 घंटे के बाद वो आपका डेटा भी डिलीट कर सकते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों ध्यान रखने की बात यह है कि अगर आप उनको ये रैंसमवेयर के, अगर आपके कंप्यूटर में अगर ये इन्फेक्ट हो जाता है और अगर आप उनको $300 बिटकॉइन में दे भी देते हैं, तभी भी कोई गारंटी नहीं है कि वो आपको डिक्रिप्शन की देंगे, बिकॉज उनके पास पैसे आ चुके हैं और आपका कंप्यूटर मतलब आप उनको ट्रेस कर नहीं सकते हैं। तो वो आपको की दे नहीं दे इस पर कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। वो संत तो है नहीं, क्योंकि अगर वो संत होते तो ऐसा करते ही नहीं। तो अगर आप उनको पैसे दे रहे हैं तो 100% ये नहीं है कि आपका कंप्यूटर वापस से अनलॉक हो जाए। अब दोस्तों बात ये आती है कि ये वायरस या फिर ये रैंसमवेयर आखिर फैला कैसे। तो यहाँ पे जितने भी दूसरे वायरसेस होते हैं उसमें क्या होता है कि आपके पास कोई फिशिंग मेल आता है या फिर उसमें कोई अनवांटेड प्रोग्राम्स होते हैं जो आप रन करते हैं, उसके बाद आपका कंप्यूटर इन्फेक्ट होता है। लेकिन WannaCry जो रैंसमवेयर है उसमें ऐसा नहीं हो रहा है, और विंडोज़ की जो एक वल्नरेबिलिटी पोर्ट थी उसको ये अटैक कर रहे हैं। और ऑल ऑफ अ सडन आप मतलब इंटरनेट में रहेंगे, आप किसी पोर्ट में मतलब कुछ कर रहे होंगे और उसके बाद आपका कंप्यूटर अचानक से एक मैसेज दिखाएगा कि योर फाइल्स हैव बीन लॉक डाउन एंड तुमको इतने इतने पैसे देने पड़ेंगे। तो इसके 2 तरीके हो सकते हैं बचने के। एक तो अभी मार्च में विंडोज़ 10 में एक अपडेट आया था जिसके बाद उसने अपने जो SMB पोर्ट थे कंप्यूटर के उन पे ये सिक्योरिटी मेजर डाल दिए थे कि हाँ, जो रैंसमवेयर है, जो ये WannaCry रैंसमवेयर है, वो आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल नहीं हो पाएगा, ऐसे जो भी रैंसमवेयर होंगे। तो अगर आपके पास लेटेस्ट अपडेट है विंडोज़ 10 का या फिर विंडोज़ 8 का, जिसने भी माइक्रोसॉफ्ट ने अपने सिक्योरिटी पैचेस रिलीज़ किए थे, वहाँ पर आप लोग सेफ़ हैं। लेकिन अगर आप अभी भी पुराना वर्जन यूज़ कर रहे हैं, पायरेटेड विंडोज़ यूज़ कर रहे हैं जिसमें आपके पास लेटेस्ट अपडेट नहीं है, तो शायद यहाँ पे आपका कंप्यूटर वल्नरेबिलिटी के अटैक में आ सकता है। और इंडिया अभी दोस्तों वन ऑफ द वर्स्ट इफेक्टेड कंट्रीज़ हैं इस पर्टिकुलर रैंसमवेयर का। एक और दोस्तों आप जो तरीका ले सकते हैं वो आगे अभी भी नहीं, जबकि आगे जाकर भी आपको काम देगा, वो कि अपने जो प्राइवेट डेटा है उसको हमेशा क्लाउड में बैकअप रखें, दूसरे ड्राइव्स में बैकअप रखें, और मतलब डेली बेसिस पे या फिर वीकली बेसिस पे इन सब कॉन्फिडेंशियल डेटा का, जो आपके बहुत इंपॉर्टेंट डेटा, उनका बैकअप आप लेते रहें। इससे अगर आपका रैंसमवेयर अगर आपके कंप्यूटर को लॉकडाउन भी कर सकता है तो आप बस अपने कंप्यूटर को फॉर्मेट मार सकते हैं, क्योंकि आपके पास वो डेटा जो आपके लिए वैल्यूएबल है वो रहेगा। और अगर मैं देखूं तो अगर आप क्लाउड में बैकअप रखते हैं तो $300 से तो बहुत ही कम इसके चार्जेस आएंगे, और अगर आप किसी थंब ड्राइव को यूज़ करते हैं तो वो भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है। तो दोस्तों ये था WannaCry रैंसमवेयर के बारे में जितनी भी जानकारी थी हमारे पास, और मैं आशा करता हूँ कि आप अपने कंप्यूटर को अपडेट रखेंगे और आप क्लाउड बैकअप की तरफ भी इंटरेस्ट दिखाएंगे। अगर आप ज़्यादा जानकारी जानना चाहते हैं क्लाउड बैकअप के बारे में तो प्लीज़ इस वीडियो के कमेंट्स में लिखना ना भूलें। जितने ज़्यादा कमेंट्स आएंगे हम उतने ही ज़्यादा चांसेस होते हैं कि हम उसके बारे में वीडियो बनाएं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ एक थम्स अप दीजिएगा, अपने दोस्तों के इससे शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, बिकॉज दोस्तों देखिए ज्ञान बांटने से ही अच्छा लगता है ना। तो चलिए फिर इस वीडियो के लिए इतना ही, अपने अगले वीडियो में आपसे मिलने की आशा रखते हुए गुड बाय।